सोचिए अगर कोई इंसान आज से लगभग 300 साल पहले बिना कंप्यूटर के, बिना इंडिकेटर के, बिना न्यूज़ के सिर्फ इंसानों की सोच पढ़कर मार्केट से दौलत कमा ले तो उसकी सोच कितनी खतरनाक होगी। आज ज्यादातर ट्रेडर चार्ट देखते हैं, लेकिन मार्केट फिर भी उन्हें हर दिन तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही गलती बार बार करते हैं। वो मार्केट को नहीं, खुद को नहीं समझते। डर में सेल, लालच में बाय और नुकसान में उम्मीद, यही वह साइकोलॉजी है जो 90% ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर कर देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या मार्केट सच में रैंडम है या फिर हर मूव के पीछे इंसानी दिमाग काम कर रहा है? आज हम जिस किताब को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसे अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो हो सकता है आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ की सोच बदल जाए। यह किताब आधारित है होन्मा मुनेशिसा पर, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया आज तक गॉड ऑफ ट्रेडिंग के नाम से जानती है। कैंडलस्टिक चार्ट जो आज हर ट्रेडर की स्क्रीन पर है, उसका जनक यही इंसान था। इस किताब के लेखक हैं ली हंगत दो, जिन्होंने होन्मा की छुपी हुई सोच, उनकी साइकोलॉजी और उनके वह नियम बाहर निकाले जो आज भी मार्केट पर उतने ही सटीक बैठते हैं जितने सैकड़ों साल पहले बैठते थे। इस किताब से हमने निकाले हैं 10 बेहद पावरफुल ट्रेडिंग रूल्स, और मैं भरोसे से कह सकता हूं इन रूल्स को सुनने के बाद आप खुद से यही कहेंगे, काश यह बातें मुझे पहले पता होती। तो ऑडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक ट्रेडर की सोच बदलने वाली कहानी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं होन्मा के रूल्स की तरफ। होन्मा मुनेशिसा का पहला रूल यह नहीं कहता कि मार्केट को देखो या चार्ट को समझो या खुद पर कंट्रोल रखो। होन्मा का पहला रूल इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। होन्मा मुनेशिसा का पहला रूल यह कहता है, मार्केट हमेशा गलत समय पर सही दिखता है। जरा इस लाइन को दोबारा सुनिए, मार्केट हमेशा गलत समय पर सही दिखता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंसते हैं, और यही वो जगह है जहां से होन्मा पैसा बनाता था। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, हर कैंडल हरी होती है, न्यूज़ पॉजिटिव होती है, लोग मुनाफे की कहानियां सुनाते हैं, तब दिमाग एक ही बात कहता है, अब तो पक्का ऊपर ही जाएगा, और ठीक उसी पल मार्केट पलटता है। होन्मा कहता था, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह इंसानी दिमाग का जाल है। मार्केट आपको तब सही लगने लगता है जब वह आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होता है। सोचिए अगर मार्केट सच में इतना आसान होता तो जब सबको सही लग रहा होता, सब पैसे क्यों नहीं कमा रहे होते? होन्मा ने समझ लिया था कि मार्केट का काम आपको धोखा देना नहीं है, मार्केट का काम आपकी सोच को आईना दिखाना है। जब आपको लगने लगता है कि अब रिस्क नहीं है, तभी असली रिस्क शुरू होता है, और जब आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, यहीं से नया खेल शुरू होता है। होन्मा इस साइकोलॉजी को क्राउड कंफर्ट ट्रैप कहता था। हालांकि उसने कभी यह शब्द नहीं बोले, लेकिन उसकी पूरी ट्रेडिंग इसी पर टिकी थी। भीड़ जब आराम महसूस करती है, मार्केट खतरनाक हो जाता है, और भीड़ जब डर में होती है, मार्केट अवसर बन जाता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, होन्मा यह नहीं कहता था कि भीड़ के उल्टा ट्रेड करो। नहीं, यह बात आज हर यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगी। होन्मा कहता था, भीड़ के साथ रहो, लेकिन भीड़ की तरह सोचो मत। यही अंतर है ट्रेडर और होन्मा में। भीड़ मार्केट को देखकर फैसला लेती है, होन्मा लोगों को देखकर फैसला लेता था। वो पूछता था, अभी लोगों को क्या महसूस हो रहा है, उत्साह, डर या लालच? होन्मा के लिए कैंडल सिर्फ प्राइस नहीं थी, वो इंसानी भावना का रिकॉर्ड थी। लंबी हरी कैंडल, अब देर हो जाएगी की सोच। लंबी लॉल कैंडल, अब सब खत्म की सोच। और होन्मा को यही सोच चाहिए होती थी, क्योंकि जहां सोच एक्सट्रीम पर जाती है, मार्केट वहीं से मुड़ता है। ज्यादातर ट्रेडर गलत जगह नहीं हारते, वह सही जगह पर गलत सोच से हारते हैं। जब मार्केट बिल्कुल साफ दिख रहा होता है, होन्मा वहां सबसे ज्यादा सावधान हो जाता था। वह कहता था, अगर रास्ता बहुत सीधा दिख रहा है तो समझो जाल बिछा है, और आज भी 90% ट्रेडर यही जाल नहीं देख पाते। वह सोचते हैं
इस बार अलग है। लेकिन मार्केट हर बार उसी साइकोलॉजी पर चलता है। होनमा का पहला रूल आपको यह सिखाता है कि मार्केट में खतरा तब नहीं होता जब सब डर रहे हो। खतरा तब होता है जब सब निश्चिंत हो। अगर आपको लग रहा है कि अब ट्रेड लेना आसान है, तो होनमा कहता है रुको। और अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तभी ध्यान दो, क्योंकि मार्केट आपको तब इनाम देता है जब आप कंफ्यूजन में भी सोच पाते हो। होनमा की सबसे बड़ी ताकत चार्ट नहीं थी, वो था उसका टाइमिंग सेंस। वो इंतजार करता था उस पल का जब मार्केट सबको भरोसा दिला दे, और जैसे ही भरोसा चरम पर पहुंचता, होनमा समझ जाता अब कुछ बदलने वाला है। यह रूल आपको ट्रेड लेना नहीं सिखाता, यह रूल आपको ट्रेड ना लेने की ताकत देता है। और जो ट्रेडर ट्रेड ना लेने की कला सीख जाता है, मार्केट उसे खुद बुलाता है। होनमा मुनेशिसा का दूसरा रूल मार्केट की दिशा के बारे में नहीं है, ना ही ट्रेंड के बारे में है। यह रूल उस चीज के बारे में है जिसे ज्यादातर ट्रेडर कभी देख ही नहीं पाते। होनमा मुनेशिसा का दूसरा रूल यह कहता है, मार्केट तब नहीं बदलता जब खबर आती है, मार्केट तब बदलता है जब असर खत्म हो जाता है। जा इस लाइन को महसूस कीजिए, क्योंकि आज भी ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। न्यूज आई, मार्केट भागा, न्यूज आई, मार्केट गिरा, और ट्रेडर सोचता है यही वजह है। लेकिन होनमा हंसता था। वो कहता था अगर खबर ही सब कुछ होती तो सबसे अमीर लोग खबर पढ़ने वाले होते। लेकिन असली पैसे हमेशा उन लोगों ने बनाए जो खबर से पहले सोच पढ़ लेते थे। होनमा ने बहुत पहले समझ लिया था कि मार्केट पर असर खबर का नहीं, लोगों की उम्मीदों का होता है। खबर सिर्फ एक बहाना होती है, असल खेल उससे बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है और मार्केट ऊपर चला जाता है, तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं अभी तो और ऊपर जाएगा। लेकिन होनमा उस समय मार्केट को नहीं देखता था। वो देखता था लोगों की आंखों में चमक, वो देखता था आवाजों में आत्मविश्वास, वो देखता था सोशल चर्चाओं में गर्व। और जैसे ही उम्मीद अपने चरम पर पहुंचती, होनमा समझ जाता अब असर खत्म हो रहा है। मार्केट न्यूज पर नहीं पलटता, मार्केट उम्मीद खत्म होने पर पलटता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर हर बार हंसते हैं। वो न्यूज के बाद एंट्री लेते हैं और असर के खत्म होने पर हंस जाते हैं। होनमा इस साइकोलॉजी को बिल्कुल उल्टा पड़ता था। वो पूछता था क्या यह न्यूज लोगों को चौंका रही है या सिर्फ उनकी उम्मीद को कंफर्म कर रही है। अगर न्यूज पहले से बनी उम्मीद को सपोर्ट कर रही है, तो होनमा जान जाता अब मार्केट के पास आगे जाने की ताकत कम है। और अगर न्यूज लोगों को कंफ्यूज कर दे, डरा दे या यकीन तोड़ दे, तो वही जगह होती थी जहां होनमा धीरे धीरे पोजीशन बनाता था। होनमा कहता था मार्केट शोर पर नहीं, खामोशी पर पलटता है जब सब न्यूज पर चिल्ला रहे होते हैं। मार्केट अपना बड़ा मूव पहले ही कर चुका होता है, और जब न्यूज पे असर लगने लगती है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। होनमा मुनेशिसा का तीसरा रूल ना तो ट्रेंड सिखाता है, ना एंट्री ना एग्जिट। यह रूल सीधे आपकी सोच पर हमला करता है। होनमा मुनेशिसा का तीसरा रूल यह कहता है, मार्केट आपको नुकसान इसलिए नहीं देता क्योंकि आप गलत होते हो, मार्केट आपको नुकसान इसलिए देता है क्योंकि आप सही साबित होना चाहते हो। इस लाइन को सुनना ज्यादातर ट्रेडर्स को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहां मार्केट को नहीं, आपको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में नुकसान गलत एनालिसिस की वजह से होता है। होनमा कहता था नुकसान ज्यादातर सही एनालिसिस के बाद होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको लगता है कि आप सही हो सकते हो, आप सुनना बंद कर देते हो। मार्केट कुछ और कहता है, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ वही सुनता है जो उसे सही साबित करें। होनमा इसे ईगो लॉक कहता था, जहां दिमाग मार्केट से नहीं खुद से लड़ रहा होता है। जब कोई ट्रेड आपकी सोच के खिलाफ जाता है, तो आप स्टॉप लॉस नहीं देखते, आप उम्मीद देखते हो, और उम्मीद मार्केट की सबसे पसंदीदा कमजोरी है। होनमा ने बहुत पहले समझ लिया था कि मार्केट अहंकार को सजा देता है, अज्ञान को नहीं। जो ट्रेडर कहता है
मुझे नहीं पता वह सीख सकता है, लेकिन जो कहता है मुझे पता है वह फंस जाता है। होन्मा खुद को कभी एक्सपर्ट नहीं मानता था। वह कहता था, जिस दिन मुझे लगने लगे कि मैं मार्केट को जान गया हूं, उस दिन मार्केट मुझे मिटा देगा। यही वजह थी कि होन्मा सबसे ज्यादा तब कमा पाता था जब वह सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता था। ज्यादातर ट्रेडर मार्केट में पैसा नहीं हारते, वह अपना विचार बचाने में पैसा कुर्बान कर देते हैं। होन्मा कहता था, मार्केट में सबसे महंगी चीज आपका ईगो है। जैसे ही आप किसी लेवल, किसी पैटर्न, किसी व्यू से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो, आप अंधे हो जाते हो और मार्केट अंधों को रास्ता नहीं देता। होन्मा कभी किसी आइडिया से शादी नहीं करता था। उसके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना था, कोई सच्चाई नहीं। अगर मार्केट उस संभावना को नकार देता तो होन्मा बिना बहस पीछे हट जाता था। ना कोई गुस्सा, ना कोई बदला ट्रेड, ना कोई साबित करने की कोशिश, क्योंकि वह जानता था मार्केट से बहस कभी जीती नहीं जाती। यही वह जगह है जहां 90% ट्रेडर टूटते हैं। वह मार्केट से नहीं हारते, वह खुद से हारते हैं। वह सही होना चाहते हैं, अमीर नहीं। होन्मा हमेशा अमीर होना चुनता था। होन्मा मोनेशिसा का चौथा रूल ट्रेड लेने के बारे में नहीं है, यह रूल ट्रेड ना होने के बारे में है। होन्मा मोनेशिसा का चौथा रूल यह कहता है, मार्केट का सबसे ईमानदार रूप तब दिखता है जब वह कुछ नहीं कर रहा होता। इस लाइन को सुनकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आज का ट्रेडर मानता है कि मार्केट 100% सही है। तभी समझ में आता है जब वह चल रहा हो ऊपर या नीचे। लेकिन होन्मा मार्केट को तब पढ़ता था जब वह रुक जाता था, जहां कैंडल्स बन रही होती हैं लेकिन फैसला नहीं ले पा रही होती, जहां प्राइस हिल रहा होता है लेकिन दिशा नहीं बन रही होती। होन्मा कहता था, यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग खालीपन सहन नहीं कर पाता। जब मार्केट कुछ नहीं कर रहा होता तो ट्रेडर कुछ करना चाहता है, और यही बेचैनी मार्केट की सबसे बड़ी ताकत है। होन्मा ने बहुत पहले समझ लिया था कि मार्केट लोगों को नुकसान मूवमेंट से नहीं, इंतजार से देता है। जब कुछ नहीं हो रहा होता तभी लोग ओवर ट्रेड करते हैं, तभी लोग रूल तोड़ते हैं, तभी लोग ऐसा ट्रेड ले लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। होन्मा इस फेज को मार्केट की सांस मानता था। वह कहता था, जैसे इंसान बोलने से पहले सांस लेता है, वैसे ही मार्केट बड़े मुंह से पहले चुप होता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर इस चुप्पी को बोरियत समझ लेते हैं। वह सोचते हैं मार्केट बेकार है, आज कुछ नहीं मिलेगा, चलो छोटा सा ट्रेड ले लेते हैं, और वही मार्केट उन्हें पकड़ लेता है। होन्मा कहता था, जो ट्रेडर खामोशी में भी शांत रह सकता है, मार्केट उसके सामने खुद को खोल देता है। यह रूल आपको सिखाता है कि हर दिन मार्केट आपको मौका नहीं देता और हर मौका आपके लिए नहीं होता। होन्मा कई दिन सिर्फ देखता था, कोई ट्रेड नहीं, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वह जानता था मार्केट जल्दी नहीं करता। जल्दी सिर्फ इंसान करता है, और जो जल्दी करता है मार्केट उसी से पैसे निकालता है। होन्मा मोनेशिसा का पांचवा रूल मार्केट के मूव के बारे में नहीं है, यह रूल मार्केट के पहले झूठ के बारे में है। होन्मा मोनेशिसा का पांचवा रूल यह कहता है, मार्केट का पहला कदम अक्सर सच्चा नहीं होता, वह सिर्फ यह देखने के लिए होता है कि कौन भरोसा करता है। इस लाइन को समझना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर मार्केट को ईमानदार मानकर चलते हैं। लेकिन होन्मा जानता था मार्केट ईमानदार नहीं, टेस्ट लेने वाला है। जब लंबी खामोशी के बाद मार्केट पहली बार हिलता है तो भीड़ सोचती है यही ब्रेकआउट है, और वही सोच उन्हें फंसा देती है। होन्मा कहता था, मार्केट पहले लोगों की उम्मीद देखता है, फिर दिशा देता है। पहला मूव मार्केट का फैसला नहीं होता, वह लोगों की प्रतिक्रिया मापने का तरीका होता है। कितने लोग कूदे, कितने लोग डर गए, कितने लोगों ने जल्दी मान लिया। होन्मा के लिए पहला मूव एक सवाल होता था और दूसरा मूव उस सवाल का जवाब। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स सवाल में ही अपना पैसा दे देते हैं।
आपने देखा होगा, लंबे समय से रेंज चल रही है, मार्केट अचानक ऊपर निकला, लोग खुश हो गए, ब्रेकआउट, ट्रेंड शुरू, और फिर मार्केट वापस अंदर। होनमा कहता था, यह फेलियर नहीं है, यह प्लान है। मार्केट पहले आपका भरोसा खरीदता है, फिर आपकी पोजीशन। जो ट्रेडर पहले मूव में यकीन कर लेता है, वह मार्केट को कह देता है, मैं तैयार हूं हारने के लिए। होनमा पहले मूव को कभी फॉलो नहीं करता था, वो उसे देखता था शांत होकर। होनमा का भरोसा दूसरे कदम पर होता था, क्योंकि दूसरा कदम भीड़ के लिए नहीं होता, दूसरा कदम उनके लिए होता है जो इंतजार कर सकते हैं। होनमा मुनेशिसा का छठा रूल तेज मूव्स के बारे में नहीं है, यह रूल धीरे धीरे बनने वाली ताकत के बारे में है। होनमा मुनेशिसा का छठा रूल यह कहता है, मार्केट जब तेज चलता है तो सबको दिखता है, लेकिन जब मार्केट धीरे चलता है तो सिर्फ वही देख पाते हैं जो इंतजार करना जानते हैं। आज का ट्रेडर तेजी का आदी हो चुका है। एक बड़ी कैंडल चाहिए, एक तेज ब्रेकआउट चाहिए, एक झटके में मुनाफा चाहिए। लेकिन होनमा ऐसे मूव से कभी प्रभावित नहीं होता था। वह जानता था तेज मूव अक्सर ध्यान खींचने के लिए होता है, कमाई के लिए नहीं। असल कमाई मार्केट की उस चाल में छुपी होती है जहां सब कुछ बहुत साधारण लग रहा होता है। होनमा कहता था, मार्केट पहले ताकत इकट्ठा करता है, फिर उसे दिखाता है। धीमे मूव्स में भीड़ नहीं होती, ना शोर, ना उत्साह, ना डर, और जहां भावना नहीं होती वहां प्रोफेशनल्स काम करते हैं। होनमा मुनेशिसा का सातवां रूल मार्केट में देर होने के डर के बारे में है। होनमा मुनेशिसा का सातवां रूल यह कहता है, मार्केट में सबसे खतरनाक भावना डर नहीं है, सबसे खतरनाक भावना है अब मौका निकल गया। इस एक सोच ने लाखों ट्रेडर्स को सही दिशा में होते हुए भी गलत फैसले लेने पर मजबूर किया है। होनमा कहता था, मार्केट कभी एक ही दरवाजा नहीं खोलता, वह बार बार मौका देता है, लेकिन हर बार अलग रूप में। जो ट्रेडर पहले मूव के बाद हिम्मत हार जाता है, वो दूसरे मौके को देख ही नहीं पाता। होनमा तेज मूव के बाद कभी भी एंट्री नहीं लेता था, वह इंतजार करता था उस पल का जब मार्केट तेज मूव के बाद सांस ले, क्योंकि हर बड़ा मूव अपने पीछे एक खालीपन छोड़ता है, और वही खालीपन दूसरा मौका होता है। होनमा मुनेशिसा का आठवां रूल मार्केट की मुश्किलों के बारे में नहीं है, यह रूल मार्केट की आसानी के बारे में है। होनमा मुनेशिसा का आठवां रूल यह कहता है, जब मार्केट बहुत आसान लगने लगे तब समझो आप सबसे ज्यादा असुरक्षित हो। इस लाइन को सुनते ही ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग आसानी को इनाम समझता है। अगर ट्रेड आसानी से चल रहा है, अगर एंट्री लेते ही प्रॉफिट दिख रहा है, अगर हर लेवल काम कर रहा है, तो दिमाग कहता है अब तो समझ आ गया। होनमा कहता था, यहीं से पतन शुरू होता है। मार्केट आपको सीधे नुकसान देकर कभी बड़ा सबक नहीं सिखाता, वह पहले आपको सहज बनाता है, वह आपको भरोसा देता है, वह आपको यह महसूस कराता है कि अब आप कंट्रोल में हो। और जैसे ही आप सतर्कता छोड़ते हो, मार्केट आपको आईना दिखा देता है। होनमा मुनेशिसा का नौवां रूल मार्केट के डर या लालच के बारे में नहीं है, यह रूल मार्केट की उस हालत के बारे में है जहां ना डर होता है ना लालच। होनमा मुनेशिसा का नौवां रूल यह कहता है, मार्केट तब सबसे सच्चा होता है जब वह किसी भावना को जन्म नहीं देता। इस लाइन को समझना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर मार्केट में भावना ढूंढते हैं। डर दिखे तो सोचते हैं अब गिरेगा, लालच दिखे तो सोचते हैं अब चढ़ेगा। लेकिन होनमा उस मार्केट को पढ़ता था जो कुछ भी महसूस नहीं करवा रहा होता, जहां ना उत्साह है, ना घबराहट, ना जल्दी, ना अफसोस, बस एक साफ चाल। होनमा कहता था, जब मार्केट आपसे कुछ भी महसूस नहीं करवाता, तब वह आपको सब कुछ बता रहा होता है। होनमा मुनेशिसा का 10वां रूल मार्केट को जीतने के बारे में नहीं है, यह रूल मार्केट के साथ जिंदा रहने के बारे में है। होनमा मुनेशिसा का आखिरी रूल यह कहता है, मार्केट में सबसे बड़ा नुकसान पैसा खोना नहीं है,
सबसे बड़ा नुकसान है अपने अंदर के ट्रेडर को खो देना। इस लाइन को समझने में ज्यादातर लोगों को सालों लग जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में हर ट्रेडर पैसे के पीछे आता है। ज्यादा प्रॉफिट, तेज रिटर्न, जल्दी अमीर बनना। लेकिन होन्मा कहता था, जो इंसान सिर्फ पैसे के लिए ट्रेड करता है, मार्केट उससे पैसे लेकर ही छोड़ेगा। होन्मा ने देखा था कि ज्यादातर ट्रेडर एक ही वजह से टूटते हैं, ना स्ट्रेटजी की कमी से, ना नॉलेज की कमी से, बल्कि मानसिक थकान से। लगातार नुकसान, लगातार उम्मीद, लगातार खुद से लड़ाई। एक समय आता है जब इंसान ट्रेड लेना बंद नहीं करता, वो सोचना बंद कर देता है, और वही पल मार्केट का सबसे बड़ा शिकार होता है। होन्मा कहता था, अगर ट्रेडिंग तुम्हें अंदर से खाली कर रही है तो तुम गलत नहीं, खोए हुए हो। होन्मा हर दिन एक ही चीज देखता था, क्या मैं आज भी शांत हूं? क्या मैं आज भी ट्रेड को व्यक्तिगत नहीं ले रहा? क्या मैं आज भी मार्केट को दुश्मन नहीं समझ रहा? क्योंकि जिस दिन मार्केट आपका दुश्मन बन जाए, उस दिन आप हार चुके होते हो। होन्मा हर बड़े नुकसान के बाद मार्केट से नहीं, खुद से ब्रेक लेता था। वह मानता था, ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है, और जो इंसान बीच रास्ते खुद को जला देता है, वह मंजिल नहीं देख पाता। यह रूल आपको आखिरी बार आईना दिखाता है। सवाल यह नहीं है कि आपने कितना कमाया, सवाल यह है, क्या आप आज भी वही इंसान हो जो ट्रेडिंग शुरू करते वक्त थे? क्या आपके अंदर अब भी जिज्ञासा है? क्या अब भी सीखने की भूख है? क्या अब भी शांति है? अगर हां, तो आप जीत रहे हो, भले ही आज का दिन लाल हो, और अगर नहीं, तो चाहे अकाउंट हरा हो, आप हार रहे हो। होन्मा मुनेशिसा इसी वजह से सिर्फ अमीर नहीं था, वो स्वतंत्र था। मार्केट उसकी जिंदगी नहीं था, मार्केट उसकी कला थी। और यही इस पूरी ऑडियो बुक का असली मतलब है। यह 10 रूल आपको अमीर बनाए या ना बनाए, लेकिन अगर आपने इन्हें सच में समझ लिया, तो आप मार्केट के गुलाम कभी नहीं बनोगे। और यही गॉड ऑफ ट्रेडिंग की असली विरासत है।